देश के अंदर जो अवार्ड मिलते हैं वो काबिलियत पे नहीं मिल रहे, चाटुकारिता पे अवार्ड मिल रहे। जो जितना बड़ा चाटुकार होगा उसको उतना ही बड़ा अवार्ड मिलेगा। जो देश में नफरत फैलाएगा उसको अवार्ड मिलेगा, और जो देशभक्त होगा उसको या तो जेल मिलेगी या ईडी का छापा पड़ेगा। ये चांटा है देश के प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर, ये चांटा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर, ये चांटा है हर बीजेपी वाले के मुंह पर, और ये चांटा है हर आरएसएस वाले के मुंह पर। मतलब ये है कि कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट हम व्यक्तिगत नहीं मान सकते। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का दिलवाया हुआ वक्तव्य है, ये आरएसएस का दिलवाया हुआ वक्तव्य है, ये बीजेपी का दिलवाया हुआ वक्तव्य है। वरना अगर देश के साथ ऐसी गद्दारी कोई करने वाला है तो अभी तक उसका अवार्ड वापस हो जाना चाहिए था। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा और यूएपीए टाडा पाडा जो भी है मुकदमे सब लग करके वो तिहाड़ के अंदर हो जानी चाहिए थी। अभी एक स्टेटमेंट आता है, वो हमारे देश को मिली 1947 की आज़ादी को नकार देती हैं। वो कहती हैं कि ये भीख में मिली आज़ादी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहती हैं कि हमारे देश को असल आज़ादी जो है वो 2014 के बाद मिली है, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हुए उसको वो असल आज़ादी बताती हैं। यानी लोकतंत्र में जब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं वो सब झूठ था। प्रधानमंत्री अब तक के जो भी भाषण देते आए हैं वो भी सब झूठ था। उनके हिसाब से हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके हम नारे लगाते आए हैं वो भी सब झूठ था। इस तरह की बयानबाजी एक सार्वजनिक मंच पर, एक चैनल पर दे देती हैं और किसी का कोई रिएक्शन सत्ता पार्टी का नहीं आता है। क्या लगता है? जब सत्ता पार्टी कराती हो इस काम को तो उसका रिएक्शन कैसे होगा? चोरी कराने वाले भी वही और चोरी करने वाले भी वही, शहीदों का अपमान कराने वाले भी वही और शहीदों का अपमान करने वाले भी वही, तो कैसे होगा? और अगर ये जो हमें आज़ादी भीख में मिली है तो कभी आप देखना आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती। लहू बहा कर के आज़ादी ली है, शहादतें दे कर के आज़ादी ली है, और जिन परिवारों ने शहादत दी है ये उस परिवार का अपमान है, भारत का अपमान है और भारत देश के हर नागरिक का अपमान है। क्यों? क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री 75वां आज़ादी का वो अमृत महोत्सव, तो क्या भीख में मिली आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है? जवाब दे। ये चांटा है देश के प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर, ये चांटा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर, ये चांटा है हर बीजेपी वाले के मुंह पर, और ये चांटा है हर आरएसएस वाले के मुंह पर। और ये चाहते हैं कि देश में इस तरह की नफरत बढ़े और जिन मुद्दों पर देश लड़ रहा है उन मुद्दों से ध्यान भटके। क्यों? क्योंकि आज देश लड़ रहा है भुखमरी से, आज देश लड़ रहा है महंगाई से, आज देश लड़ रहा है बेरोजगारी से। उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसे कॉन्टेस्ट चलाए जाते हैं और ये पेड़ होते हैं इनके। इसका मतलब ये है कि कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट हम व्यक्तिगत नहीं मान सकते। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का दिलवाया हुआ वक्तव्य है, ये आरएसएस का दिलवाया हुआ वक्तव्य है, ये बीजेपी का दिलवाया हुआ वक्तव्य है। वरना अगर देश के साथ ऐसी गद्दारी कोई करने वाला है तो अभी तक उसका अवार्ड वापस हो जाना चाहिए था। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा और यूएपीए टाडा पाडा जो भी है मुकदमे सब लग करके वो तिहाड़ के अंदर हो जानी चाहिए थी। अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्यों? क्योंकि ये दिलवाए जा रहे हैं, हर मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। देश के जो चैनल हैं वो बड़ी टाई लगाकर जब डिबेट कर रहे हैं और हर एक प्रोग्राम उनका राष्ट्रभक्ति कहते हैं, हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति को लेकर वो प्रोग्राम करते हैं। क्या उनको पता नहीं चला कि जिस राष्ट्रभक्ति की दुहाई वो दे रहे हैं उस आज़ादी को ही नकारा जा रहा है और वो खामोश बैठे हैं? किसको पत्रकार कहते हैं आप? वो जो टाई लगा के बैठने वाले हैं वो पत्रकार नहीं हो सकते। वो पत्रकार जो होता है वो तो सड़क पे होता है, वो टाई लगा के बैठे हैं वो उस चैनलों के दलाल हैं, सरकार के दलाल हैं वो लोग। पत्रकार यहाँ से अपनी रिपोर्टिंग करके भेजता है ग्राउंड जीरो से, और उसमें कितनी काट छांट करते हैं वो आप देखो। क्यों?
क्योंकि इनको कॉन्सेप्ट मिलता है, इनको ऐड मिलते हैं, उस ऐड के एवज में इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। आपने देखा होगा नहीं, शाम को हर चैनल पर डिबेट चलती है। भारत के अंदर कितने मुद्दे हैं? क्या किसी ने महंगाई पे डिबेट की? किसी ने महिला सुरक्षा पे डिबेट की? किसी ने पेट्रोल डीजल पे डिबेट की? किसी ने गैस पे डिबेट की? क्या किसी ने रोजगार पे डिबेट की? नहीं की। वो क्या करेंगे? पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान भुखमरी में मर रहा है, पाकिस्तान में 4 दिन का भोजन बचा है, और ये नहीं देख रहे कि हम भुखमरी में 101वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हमसे तो आगे पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, बंगाल भी है। हमारे सारे आसपास के देश हमसे ऊपर हैं। हमारी इकोनॉमी इन सब से नीचे है। पेट्रोल डीजल हमसे सस्ता है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का, देश की जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। ये सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन इस बार देश की जनता इनको महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर घेर करके रखेगी। ये चाटुकार मीडिया कितना ही कर ले, ये सोशल मीडिया जिंदा है। कंगना ने जिस तरह से मुद्दों पर आवाज़ उठाई है, उनके ट्वीट देखो, वो भी कंट्रोवर्सी बढ़ाने वाले ट्वीट हैं। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो जो रोज़गार के लिए सड़कों पर नौजवान उतरता है उसका मामला हो, कई एक के बाद एक ऐसे उन्होंने ट्वीट किए जिसमें ट्विटर को भी उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बैन करना पड़ा है। उसके बाद उन्हें पद्मश्री मिल जाना, क्या लगता है ये पूरा साजिश है पूरी? किस तरीके से इसको देखते हैं? हाथ दिखा। मोदी जी ऐसे हाथ पकड़ के कंगना का खड़े हैं, और जिसका हाथ देश का प्रधानमंत्री मोदी पकड़ ले, उसे पद्मश्री क्या, उसे तो ये भारत रत्न भी दे देंगे। एक बार और, क्योंकि अब देश के अंदर जो अवार्ड मिलते हैं वो काबिलियत पे नहीं मिल रहे, चाटुकारिता पे अवार्ड मिल रहे हैं। जो जितना बड़ा चाटुकार होगा उसको उतना ही बड़ा अवार्ड मिलेगा। जो देश में नफरत फैलाएगा उसको अवार्ड मिलेगा, और जो देशभक्त होगा उसको या तो जेल मिलेगी या ईडी का छापा पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सांसद हैं, उन्होंने जब इसको लेकर एक बार एक स्टेटमेंट दिया था तो मोदी जी ने कहा था, जब गोडसे को लेकर उन्होंने कहा था, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल से माफ़ नहीं करेंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। अब इस तरह से ये स्टेटमेंट आना, क्या लगता है कि मोदी जी फिर से माफ़ नहीं करेंगे? कौन कह रहा? प्रधानमंत्री की बात और गधे की लात बराबर है। उसने कहा था दिल से माफ़ नहीं करूँगा, और रक्षा मंत्रालय की समिति में उसे जो है रख दिया, याद है? जब मैं तुम्हें दिल से माफ़ नहीं करूँगा, और देश की रक्षा मंत्रालय की समिति में किसे रखा? जो मालेगांव बम ब्लास्ट की अपराधी है। तो क्या सोच के रखा? जवाब देश की जनता देखेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.